हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का, 10th का, ठीक है, 11th 12th चाहे जिस क्लास में भी है, ठीक है, आपको ये वाला चीज आपको हर जगह मिल जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर आप डिफिनीशन को देखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से, ठीक है, आता है और वह किसी चिकने तल से टकराता है, ठीक है, उसके बाद उसका संपूर्ण भाग फिर वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी डिफिनीशन को या फिर किसी भी बात को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक इमेज बनता है। ठीक है, तो देखिए इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। ठीक है, डिफिनीशन लिख देंगे, उसके बाद से आपको आगे समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसका डिफिनीशन लिख दिया, ठीक है, परिभाषा लिख दिया। तो परिभाषा में क्या है, बहुत छोटा सा ही परिभाषा है कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से आता है, ठीक है, और चिकने तल से टकराता है तो उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे मन में एक इमेज बनता है। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने के बाद से हमारा कैसा इमेज बनता है कि हमें लगता है कि ऐसा मान लेते हैं कोई चिकना ये पदार्थ है, ठीक है, कोई चिकना वस्तु है, मान लेते ये कोई शीशा है, ठीक, शीशा है, इधर से पेंट है, ठीक है, और इस तरह से ये कोई प्रकाश आया और यहाँ पर चिकने तल पे यहाँ पर टकराया, ठीक है, फिर इसमें कहता है कि उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो फिर हमें लगता है कि फिर ये इधर ऐसे वापस चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो इमेज बनता है ये इसको पढ़ने के बाद से हमें ऐसा ही लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो माध्यम का कहने का मतलब है, यहाँ पर कह रहा है ना कि उसका संपूर्ण भाग, ठीक है, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसका मतलब ये है, आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई शीशा होगा तो शीशा को आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमने एक शीशा रख दिया, ठीक है, ये शीशा है, ठीक, तो शीशा को हम नॉर्मली ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये हमने रेखा खींच दिया, ये मान लेते हैं हमारा एक शीशा है, ठीक, इधर से इसका ये पेंट है, ठीक है, पेंट वाला साइड, पीछे वाला साइड ये वाला है और इधर हमारा शीशा है। ठीक, अब आप लोग क्या करिएगा कि एक कोई भी टॉर्च लीजिएगा, ठीक है, टॉर्च मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक टॉर्च लिया, ये हमारा टॉर्च है, ठीक है, और टॉर्च से हम इस पर फोकस मारेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर फोकस मारेंगे। ठीक, तो टॉर्च से हमने यहाँ पर फोकस मारा। अब फोकस मारने के बाद से फिर आप देखेंगे कि इसका जो प्रकाश है इस शीशे पर यहाँ पर टकराया और फिर ये ऐसे निकल गया। ठीक है, आप लोग क्या करेगा, अंधेरे कमरे में ये एक्सपेरिमेंट आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से जब आप टॉर्च को बारेंगे शीशे पर टकराएगा, फिर डायरेक्ट इधर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करिएगा कि बीच में इसी बिंदु पर एक कोई डंडा ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, एकदम से खड़ा कर दीजिएगा, बीचों बीच एक डंडा। ठीक है, इसी डंडा को हम इस विज्ञान के भाषा में इसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप इस चीज को समझिए, इसमें कहता है कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश समांग माध्यम जैसे कि यह टॉर्च वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जब प्रकाश इधर से आता है, समांग माध्यम से आता है, ठीक है, और चिकने तल से टकराता है, ठीक है, और चिकने तल मतलब शीशा पर कहीं पर किसी बिंदु पर टकराया, ठीक है, टकराता है तो उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। उसी माध्यम में वापस चला जाने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जब हम एक लकड़ी या फिर कोई रेखा एकदम से सीधा सीधा 90 डिग्री पर रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई कोण बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कोण बनने लगता है, तो ये प्रकाश क्या कर रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर कोण बना रहा है एक। ठीक है, तो जितना डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है उतना ही डिग्री का कोण जब ये प्रकाश इधर जाता है तब उतना ही डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं कि समांग माध्यम से, जैसे भी समांग माध्यम से आ रहा है, ठीक है, फिर उसी माध्यम में मतलब कि उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस निकल जाता है इधर की तरफ। ठीक है, ये मतलब होता है इस डिफिनीशन का। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिखते हैं विज्ञान की भाषा में, अगर लिखेंगे तो ये वाला किरण क्या है, ये वाला किरण आ रहा है, ठीक है, टॉर्च वाला जो है ये किरण इधर से आ रहा है। ठीक है, तो आने वाले किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, और जाने वाले किरण को कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसमें एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। ठीक है, तो इधर ये आपतित किरण आ रहा था ना, तो इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, इसको हम आई से दर्शाते हैं,
आई से हम दर्शाते हैं, ठीक है। और जाने वाले कोण को, जाने पर जो कोण बन रहा है ये वाला, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण है तो इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको हम आर से दर्शाते हैं, बस यही चीज है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन वाला जो फिगर बनता है, ठीक है, इसमें जो कोण आने वाला कोण होता है क्या जाने वाले कोण के बराबर होता है? तो हाँ भैया, यहाँ पर आने वाला जो कोण है, ठीक है, जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं, इसको हम आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर होता है जाने वाले कोण मतलब कि परावर्तन कोण आर के, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुआ। अब दूसरा चीज में क्या करेंगे, ये वाला जो शीशा है आपका, ठीक है, इसी शीशा को विज्ञान के भाषा में हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं, ठीक है, परावर्तक तल। अब परावर्तक तल क्यों बोलते हैं? तो परावर्तित का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश यहाँ पर आता है और शीशे पर टकराता है तो फिर क्या होता है, यहीं से परावर्तित होकर के और फिर इधर निकल जाता है। तो प्रकाश को कौन परावर्तित करता है? तो ये वाला शीशा परावर्तित करता है, इसीलिए इस शीशे को बोलते हैं परावर्तक तल। ये बात तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से बस इसी बात को लिख देना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या नियम पढ़ा है? तो इसमें हमने दो नियम पढ़ा है, ठीक है। एक नियम हमने आपको बताया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि ये वाला जो आपका आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, ये वाला किरण, आपतित किरण भी आकर के यहाँ पर मिल रहा है इस बिंदु पर, ठीक है। इस बिंदु का आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, ABC कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये वाला शीशा का भी आप कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक शीशा है तो इसका भी कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अभिलंब है, ये हमने बताइए किया है। तो इसको हम कहेंगे कि ये वाला जो किरण है आपतित किरण, ठीक है, और ये वाला अभिलंब और ये वाला परावर्तित किरण, ये तीनों आकर के इसी बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। बस इसी बात को आपको लिख देना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे कि आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात, ठीक है। इस चीज को लिखना होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे दूसरा नंबर में आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको इजीली ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसमें कौन सा कोण किसके बराबर होता है, ठीक है। और इसमें जो कह रहा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और चिकने तल से टकराता है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उस माध्यम का क्या मतलब था ये भी हमने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। परावर्तन क्या होता है इसको भी हमने क्लियर करा दिया, ठीक। तो बस यही चीज था। तो उम्मीद है कि आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या अगला जो इसमें हम बनाए प्रकाश का अपवर्तन पर बनाए या फिर गोलीय दर्पण पर बनाए, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा।